हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। रियल लाइफ में आपने नोटिस किया होगा कि हम एवरीडे कुछ डिसीजन लेते हैं। वी मेक डिसीजंस। अगर बारिश हो रही है तो हम बोलते हैं छाता ले लो। अगर मार्क्स अच्छा आया तो हम बोलते हैं अच्छा, अगर 60% ज्यादा है मार्क्स तो बोलते हैं कि अच्छा फर्स्ट डिवीजन है। अगर आपने पासवर्ड सही एंटर किया तो आप लॉग इन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अब मान लीजिए क्या पाइथन भी डिसीजंस लेने का कैपेबिलिटी है उसके पास में। ऐसे डायरेक्टली पाइथन नॉट एबल टू मेक डिसीजंस। उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा पाइथन में। देन ओनली पाइथन कैन मेक डिसीजंस। और वो कैसे पॉसिबल है? वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, जो हेल्प करता है पाइथन को डिसीजन लेने में। तो एग्जाम सिलेबस के हिसाब से देखा आपने, हमने ऑलरेडी सेक्शन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, पाइथन फंडामेंटल्स, दिस लॉजिक स्ट्रक्चर्स, वेरिएबल्स, न्यूमरल सिस्टम्स, ऑल द ऑपरेटर्स हमने कवर कर लिया है, इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स। नाउ वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 2, जिसमें फर्स्ट है कंट्रोल फ्लो, कंडीशनल ब्लॉक्स एंड लूप्स लाइक। सो 2.1 में मेक डिसीजंस एंड ब्रांच द फ्लो विथ द इफ इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि इसमें आप देख सकते हो कि मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, लाइक इफ एल्स, इफ एल इफ एल्स। ठीक है। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या करता है? हेल्प करता है पाइथन को डिसीजंस लेने में। तो आगे हम ये सभी कंडीशनल स्टेटमेंट को हम कवर करेंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर इफ स्टेटमेंट। अब आपने यहाँ पे देखा कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो क्या है? कंट्रोल फ्लो मीन्स आपका जो प्रोग्राम जो आप लिख रहे हो वो कौन सा फ्लो लेगा, यानी कौन सा कंडीशनल, कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, किस डिसीजन पे, किस कंडीशन पे कौन सा स्टेटमेंट रन होगा। ठीक है। नाउ लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। हमने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया था, दिस एडिटर। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो पिछले वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पे फर्स्ट हम एक फाइल क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है। डॉट पी वाई। जैसे हम पी वाई लिखेंगे तो ये फाइल एक्सटेंशन है पाइथन का, यहाँ पे पाइथन का बन गया है। नाउ यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। अब इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है? इफ एंड देन कंडीशन एंड देन द ब्लॉक ऑफ कोड, यानी द स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है वो। ठीक है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा डिलीवरी जो भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, मान लीजिए 9 मिनट्स वाला आजकल चल रहा है, कि अगर आप 200 प्लस या 199 प्लस आप इतने ऑर्डर अमाउंट करते हो तो आपको फ्री में डिलीवरी मिल जाता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर अमाउंट इक्वल्स टू, मैं पहले ले रहा हूँ 200, ये मेरा हार्ड कोडेड ये वैल्यू है, मैं पास कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इफ ऑर्डर अमाउंट। देखिए विजुअल स्टूडियो कोड में कितना अच्छा है कि मैं जैसे एंटर मारा तो यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है डायरेक्टली, हमें इस फाइल में राइट करने की सुविधाएं यहाँ मिल रही है। तो मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ और फिर फाइनली जब मेरा कोड कंप्लीट हो जाएगा तब मैं एंड में इसको एग्जीक्यूट करूंगा। मैं थोड़ा सा इसको देखता हूँ अगर इसकी जूम हो जाता है तो। ठीक है। तो इफ ऑर्डर अमाउंट, अब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इफ मीन्स यदि, यदि आपका ऑर्डर अमाउंट ग्रेटर देन 199 है, और इतने रुपये से ज्यादा का है, तो यहाँ पे कॉलन लिखना पड़ेगा। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है, यानी कि 4 स्पेसेस। तो मैं बोलूंगा अगर ऑर्डर अमाउंट ग्रेटर देन 199 है तो प्रिंट में बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर फ्री ऑर्डर डिलीवरी। राइट। अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट जब लिखते हैं इसमें 3 चीजें हो रही हैं। फर्स्ट इफ, सेकंड कंडीशन जो हम लिख रहे हैं, एंड थर्ड इंडेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इंडेंटेशन, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ इंडेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, जब भी हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं।
चलिए पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम रन पाइथन फाइल कर देंगे, ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैसेज है हमारा आउटपुट, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर फ्री डिलीवरी। ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि इंडेंटेशन यहाँ पे क्यों जरूरी है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 स्पेस है, यानी मैं शुरू से करता हूँ 1 2 3 4 4 स्पेसिस इंडेंटेशन में यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसमें से इंडेंटेशन को रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि एक एरर यहाँ पे आ गया, जो कि आप यहाँ पे जो फाइल है यहाँ पे इसको रेड कलर में देख सकते हैं, बता रहा है कि प्रॉब्लम इन दिस फाइल। तो अगर आपको फिक्स करना है तो आपको 1 2 3 4 4 नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें एक तो करना पड़ेगा, राइट। एक आपने इंडेंटेशन या स्पेस दे दिया, ये काम कर रहा है। बट हम PEP8 आपने अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमें 4 स्पेसेस यूज करना चाहिए। ठीक है। नाउ एक और चीज यहाँ पे, अब मान लीजिए यहाँ पे इफ है, मैंने बोला कि ऑर्डर अमाउंट अगर 190 से ज्यादा है 99 से तो एलिजिबल फॉर द डिलीवरी। लेकिन अब मैं यहाँ पे अमाउंट चेंज कर देता हूँ तो क्या होगा। फिलहाल मैं इसको रन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या आया यहाँ पे। कुछ नहीं आया, क्यों? इसका मतलब ये इस पार्ट को स्किप कर देता है, क्योंकि हमने इसको बताया नहीं अभी। मैंने इसको अभी पाइथन में कुछ बताया नहीं कि अगर 199 से ऊपर का ऑर्डर डिलीवरी फ्री में है, लेकिन अगर अमाउंट ही मैं 100 रुपए डाल रहा हूँ तो क्या होगा, तो वो इसको पास कर देगा, स्किप कर देगा। जैसे कि हम डेली लाइफ में आपने नोटिस किया होगा, मान लीजिए मैंने आपको बोला ये लो 100 रुपये और आप जाके 1 किलो यानी दाल लेके आओ, और आप गए वहां पे, दुकानदार ने बोला कि 110 रुपये का दाल है, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली लौट के वापस आ जाओगे, क्योंकि हमने आपको वो पहले से इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि आप जाओ ये लो 100 रुपये और दाल 1 किलो खरीद के लेके आओ। तो ये है इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप पाइथन पीसीईपी का सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीसीईपी कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू।